हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के वचन के साथ कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या लाया है, परमेश्वर आज हमें क्या देते हैं और परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम वैसे जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अनंत प्रेम करता है। ऐसा प्रेम कोई कर नहीं सकता और उसका प्रेम ऐसा है कि वो हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर पिता हमें अपने पास ही बुलाना चाहता है, ना कि हमें स्वर्ग को छोड़कर नरक की ओर भेजे। मेरे प्रियो, लेकिन समझदारी हमें होनी चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या कहता क्या नहीं कहता ये तो परमेश्वर की बात है, मगर हम परमेश्वर से क्या आशा रखते हैं और परमेश्वर ने हमें जब इस जीवन में भेजा है तो वो जीवन हमारे लिए किस काम का है, हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं। वचन बाइबल से, पुराने नियम से, विलाप गीत की किताब उसका 3रा अध्याय पद 22 से हम पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो हम देखते हैं बाइबल में, जिसमें पहली बात तो लिखी है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। वाकई मेरे मित्रों, अगर हम आज मिट नहीं गए तो हमारे लिए कितनी खास बात है। हम मिट नहीं गए, परमेश्वर हमें एक बार फिर जीवन दिया। आइए फिर से आज हम एक और कहानी की ओर चलते हैं, और एक खूबसूरत कहानी, और उसके साथ हम इस वचन के मूल तत्वों को, मूल विषय पर चलेंगे जो हमारे जीवन में असर डालता है। होता यूं ही, एक राज्य का एक राजा होता है। ये भी एक कहानी ही है। राजा निसंतान होता है, उसका कोई संतान नहीं। इसलिए राजा बड़ा परेशान, लेकिन राजा बड़ा पराक्रमी था। बहुत सारे आसपास के छोटे राज्यों को जीत चुका था, उसका वैभव बड़ा था, और वो बड़ी चिंता में रहता था कि जब मेरी मृत्यु होगी, जब मैं संसार से जाऊंगा, तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी। और ऐसा होता भी है कि हम सब चिंता करते हैं। और राजा बड़ा उदास होता था। उसने एक रात उसने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाकर उसने एक संदेश को पूरे नगर में भिजवा दिया कि राजा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए सारे बच्चों को बुलाना चाहता है कि उनसे एक परीक्षा ले, और जो उस परीक्षा में पास होगा उसे वो मौका दिया जाएगा। और ये बात पूरे राज्य में फैलती है, और उसके बाद सारे बच्चे बुलाए जाते हैं। सारे बच्चे आते हैं, उस नगर के पूरे बच्चे आते हैं। आने के बाद राजा से मिलते हैं सब। राजा उनको एक चुनौती देते हैं। चुनौती इस प्रकार से होती है कि राजा सबको बीज देते हैं, एक बीज देते हैं, और वे कहते हैं कि ये बीज मैं आप सभी को दे रहा हूँ। इस बीज से आप पौधे बनाएंगे, और जिसका पौधा सबसे खूबसूरत होगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और इस बात को लेकर जब सारे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं और बीज लेते हैं, और बीज लेकर सब अपने घर को जाते हैं, और सब बड़े खुशी से सारे बच्चे अपने अपने गमले में अपने अपने बीजों को लगाते हैं, और रोज़ उस पर पानी डालते हैं, रोज़ उसका ख्याल करते हैं।
और सारे लोगों का बीज पौधा बनने लगता है, लेकिन एक जो बालक होता है उसका बीज में अंकुर आता ही नहीं है, आता ही नहीं अंकुर। उसके बाद होता यह है कि 1 महीना 2 महीने 6 महीने में आने का टाइम दिया होता है राजा ने, तो 2 महीना 3 महीना हो गया और ये बालक उदास होने लगता है कि मेरा बीज तो पौधा बना ही नहीं, मैं क्या लेके जाऊंगा राजा के पास, महाराज के पास मैं क्या लेके जाऊंगा। उसकी माँ उसको ढाढ़स देती है, कोई बात नहीं बेटा, कोई कोई बीज काफ़ी लंबे समय के बाद जागते हैं, हो जाएगा तुम्हारा। और सारे बच्चे बड़े खुश, उनका पौधा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और एक दिन आ जाता है कि जिस दिन राजा के सामने दरबार में प्रस्तुत होना होता है, वो 6 महीने के बाद उस तारीख को सब अपने गमला लेकर राजा के पास जाने की तैयारी करते हैं। ये बच्चा का पौधा तो बनता ही नहीं है, वो बीज अंकुरित होता ही नहीं है। बड़ी चिंता में होता है कि अगर मैं राजा के पास जाऊंगा, ये बीज को दिखाऊंगा तो राजा क्या करेंगे, महाराज मेरे ऊपर अपना क्रोध जताएंगे, न जाने मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली है। लेकिन उस बीज के गमले को लेकर वो बच्चा भी जाता है। सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं और इसके गमले के बीज को देखते हैं, इसका पौधा ही नहीं बना, तो सारे बच्चे उसका खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन ये वो सारी बातों को ध्यान नहीं देता है। अब राजा सबसे मिलते हैं, मिलने के बाद राजा क्या करते हैं, सबके पौधे को देखते होते हैं और उनकी नज़र उस गमले में पड़ती है जिस गमले में पौधा ही नहीं है। फिर राजा उसको बुलाते हैं और वो बालक वहाँ उस गमले को लेके जाता है। राजा पूछते हैं कि आपका पौधा कहाँ है। तो ये जो बालक है ये बताता है कि महाराज जी, मैंने तो इसकी पूरी सेवा की, मैंने उसकी पूरी सेवा की, लेकिन ये नहीं जाग पाया, ऐसा ही रह गया। फिर राजा खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी बालक को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। इसमें बात ये थी कि वो बालक जो है वो सच्चाई का फेस करता है, सच्चाई का सामना करता है। वो ये नहीं करता है कि उसमें कुछ झूठ कर ले, उसमें कोई दूसरा पौधा लगा ले कि मैं राजा के पास जाना है, ये बीज नहीं जाग रहा है तो मैं दूसरे बीज को लगा दूं, कुछ हो जाए और मैं झूठ का सहारा ले लूं। लेकिन उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। और दूसरा बात है, वो अपने उस परिस्थिति का भी सामना किया और राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम प्रत्येक दिन नए तरीके से जीने का प्रयास करते हैं और प्रत्येक दिन हम हार जाते हैं, प्रत्येक दिन हम हार जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि हम यहाँ पे वचन में क्या पढ़ रहे हैं। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। जैसे उस राजा के पास वो बालक पहुंचा, उसने अपनी सच्चाई को बोला, तो राजा की दया देखिए। वैसे ही हमारा भी राजा है, हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। उसने जो फल दिया है, जो जीवन दिया है, जो बीज हम हैं, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हम जो बीज हैं, कोई बात नहीं फल नहीं लाए, हम अंकुरित नहीं हुए, हमारा जीवन निकल गया, हमारा जीवन पापों में पड़ा रह गया, हमारा जीवन नफरत में पड़ा रह गया, हमारा जीवन संसारिक दौड़ में पड़ा रह गया, हमारा जीवन ऐसा था कि हम बचपन से कई कष्टों के साथ बढ़ते चले गए, तो हमें अवसर ही नहीं मिला कि हम परमेश्वर के लिए उतना समय दे सकते, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने वैसा समर्पित रख सकते। लेकिन हमारा राजा उस सिंहासन में बैठा और हमको देखता है, क्या तुम मेरे सामने अभी भी आओगे? मैंने तुम्हें जीवन का फल देकर भेजा है इस दुनिया में, तो क्या तुम अभी भी मेरे पास आ सकते हो? ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए शिक्षाएं देती है।
क्योंकि लिखा है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सच्चाई, क्योंकि प्रति भोर हमारे लिए फिर से नया हो जाता है। जो दिन हमारा कल का बीत गया, ना हम उस पर लौट पाएंगे और ना उस दिन का हम कुछ कर पाएंगे। तो जब हमारे लिए प्रति भोर, आज का भोर हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, खूबसूरत दिन दिया, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत अवसर दिया, तो हम इस खूबसूरत अवसर को क्यों गंवाएं? इतने बेहतर अवसर को हम क्यों गंवाएं? आपको मालूम, एक राजा और जो कितने बड़े पराक्रमी राजा होने के बावजूद भी वो पछताता है, उसके पछताने की कहानी को मैं आपको बयां करता हूँ। एक राजा आसपास के सारे राज्यों को जीत चुका था, बड़ा वैभव था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात ध्यान आया। एक उसने सोने की छड़ी बनाई और सोने की छड़ी बनाकर उसने अपने मंत्री को दिया और मंत्री से कहता है कि एक काम करो कि तुमसे जो ज़्यादा मूर्ख होगा ये छड़ी उसको देना। और वो मंत्री जो है वो अपने नगर में निकल जाते हैं और हमसे ज़्यादा मूर्ख, उससे ज़्यादा मूर्ख वो ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उससे ज़्यादा मूर्ख लगता है उसे। तो वो सोने की छड़ी उसको देता है और उससे कहता है कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख तुम्हें कोई मिले तो तुम उसे देना। और ये व्यक्ति पूरा नगर घूमता है, बहुत घूमता है, लेकिन उसको कोई उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो ये वापस राज दरबार में जाता है कि मैं इस सोने की छड़ी को वापस लौटा दूं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। और होता यूं है कि वहाँ पे जब राज दरबार में जाता है तो भीड़ लगी होती है, सारे राज दरबारी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे वैद इकट्ठा है, सारे लोग। तो ये देखता है क्या हो रहा है, जाकर देखता है कि राजा बिस्तर में है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मृत्यु की छाया में है, मृत्यु की छाया में। अब वो मरने पर है और ये वहाँ पहुँचता है तो बोलता है कि राजा जी, मुझे आपसे बातें करनी है। और वो बोलता है कि महाराज, आज आप इतने बड़े वैभवशाली हैं, आपने कितने राज्य को जीता है, आपने नाना प्रकार के बड़े बड़े धन हासिल कर लिए, आपके पास बड़ा राजमहल है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप जिससे इशारा करते हैं वो आपकी बातें सुनता है, लेकिन आज आप कहते हैं कि ये सब कुछ मुझको छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये कोई भी चीज़ मेरा कोई काम का नहीं है। आपने कईयों की हत्या की अपना वैभव बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने बुद्धिमान, अपनी शूरवीरता को दिखाने के लिए, लेकिन ये सब अब आपका क्या काम का है? राजा बोलते हैं सही है, मैंने अपने जीवन में सारा चीज़ हासिल कर लिया, सारा चीज़ हासिल कर लिया, लेकिन अब मैं मृत्यु की शैया पर हूँ, अब मेरी आंखें बंद होने पर है और मैं यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाने वाला। मैंने अपना सारा जीवन इन्हीं बातों में लगा दिया कि मैं कैसे अपने राज्यपाट को बड़ा करूं, मैं अपने आप को कैसे शूरवीर साबित करूं, मैं अपने आप को कैसे से कैसे बड़ा करते चले जाऊं। और अब मेरी आंखें बंद होने को है और मेरे हाथ खाली हैं, ये सारा वैभव यहीं रह जाएगा और मेरी आंखें बंद हो जाएगी। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है इस बात को सुनकर और समझकर। तो ये भाई कहता है कि महाराज, ये सोने का डंडा, ये लाठी आप ही के योग्य है। तब राजा को समझ में आता है कि मैं जीवन के लिए, जीवन, असली जीवन क्या है, उसके लिए मैं मूर्ख हो गया। मैं अपने राज्य में सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति हूँ, जिसने अपने जीवन को जिया ही नहीं। तो याद रखिए, जैसे उस बंजर बीज को जो कभी पेड़ नहीं बन सकता, उसको उस बालक ने पानी डालना शुरू किया, एक आशा रखी उसने और सच्चाई का सामना किया। वैसे ही जैसे ये राजा पछताता है
वैसे हमारा जीवन है। याद तो रखिए कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इसलिए असली बात क्या है? 24 में लिखा है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। और जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। इसलिए यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। तो हमारा सबसे मुख्य कारण है यहोवा पर आशा रखना, भरोसा रखना, यहोवा की, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जो परमेश्वर यहोवा, जो यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप में आए और चल फिर कर हमें बताए कि आपको ये करना है, आपका जीवन ये है, तो हमें उस बात को समझना होगा। हम क्यों फिजूल की बातों में ज़्यादा समय लगाएं? सोचिए, हम जब स्मरण करते हैं कि अरे आज तो हमारे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिला, आज तो हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं मिला, हमने अपने रूटीन की प्रार्थना की, सुबह उठे, बिस्तर से उठने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर लिए, वही प्रार्थना ये था कि प्रभु दिन भर संभालना, रात भर आपने बचाया। फिर जब नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, वो हम बिल्कुल टाइमली वो दुआ कर लेते हैं। रात को फिर हम थक जाते हैं और सोते वक्त फिर सोने की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु जी, दिन भर बचाया, संभाला, मीठी नींद देना, और सो जाते हैं। तो ये जीवन के लिए परमेश्वर हमसे क्या आशा रखेगा? और उसके बाद जब हमारे सारे काम बिगड़ते हैं तो हम बहुत त्रस्त हो जाते हैं। मेरे मित्रों, मेरे पहचान में मैं अभी एक व्यक्ति को जान रहा हूँ, बहुत बेहतर उनका जीवन, लेकिन वे परमेश्वर के नज़दीक नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर यहोवा कौन है, यीशु मसीह कौन है। लेकिन आज मैं जब उनके बारे में जान रहा हूँ कि उनको कैंसर हो गया, तब मैंने उनको परमेश्वर की सच्चाई को बताया है। उस परिवार को मैंने परमेश्वर की सच्चाई को बताया, इसलिए बताया है कि शायद परमेश्वर की दया उस परिवार में हो जाए, उसकी सच्चाई उसमें प्रकट हो जाए। मित्रों, आपका और मेरा ये काम जरूर है। ये काम जरूर है कि कोई तकलीफ में है, कोई विपत्ति में है, कोई परेशानी में है, तो हम अपने उस दयालु परमेश्वर के बारे में बताएं। हम इस पवित्र शास्त्र से उन बातों को, उन वायदे को बताएं जिसके लिए हम यहाँ बुलाए गए हैं, जिसके लिए हम लाए गए हैं। हम उस वायदे को बताएंगे परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम से व्यक्तियों को, तो वाकई में परमेश्वर उनके जीवन में कुछ तो ऐसा करेगा जिनसे उनको स्वर्ग में अधिकार मिले, आपको भी मिले और उनको भी मिले। किसी का जीवन परमेश्वर नरक में जाने देना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता कि नरक में जाने से कोई परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं होती, तो वो स्वयं हमारे लिए इस दुनिया में नहीं आते, स्वयं हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर नहीं देते। इसलिए आप और मैं जिस लिए बुलाए गए हैं, इस बात को चिंता करें और इस बात को स्मरण करें, क्योंकि हम मिट नहीं गए। ये महान परमेश्वर यहोवा के महान करुणा का फल है। इसलिए हम उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हम ऐसा काम जरूर करें। हम संसार की सारी चिंताओं में, सारी बातों में हम लगे रहें, सारी बातों में लगे रहें, कोई बात नहीं, लेकिन उसके राज्य के लिए हमको कुछ तो बताना होगा। जो अनजान है, जो नहीं जानते, उनको तो बताना होगा, ताकि उनका जीवन बचे और परमेश्वर का लहू बहाया जाना, कोड़े खाना, कांटों का ताज पहनना व्यर्थ न जाए मेरे प्रियो, व्यर्थ न जाए। इसलिए आइए कम से कम आज इस बात को समझें। और आज जब परमेश्वर ही हमारे सामने से दुखियों को लाते हैं, जब आज परमेश्वर हमारे सामने से दुखी, तकलीफ में, पीड़ा में, समस्या में, बीमारी में पड़े लोगों को हमारे सामने लाते हैं, तो हम उनके सामने उस परमेश्वर के प्रेम को बताएं, प्रार्थना का अवसर दें, उनको मौका दें, ताकि वे लोग बचाए जाएं, आप और मैं भी बचाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को आज परमेश्वर के नाम से तैयार करें। हमें खुशी तो आज मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की दया है। आज का दिन उसने दिया है तो आनंद भी देगा। क्यों न इस आनंद को हम दुगुना कर लें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, पवित्र 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 पिता परमेश्वर,
प्रभु मैं आज फिर आपके पास आता हूँ। प्रभु मैं आज बड़ा दुखित हूँ पिता, उस व्यक्ति के लिए पिता जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, और प्रभु जी उनके घराने का कहना है कि उनके पूरे शरीर में ये उसका पॉइजन फैल गया है प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर, आज मैं इन सारे लोगों के साथ जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं, इन सारे लोगों के साथ मिलकर मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु उस घर में आपकी दया उतर जाए। एक मौका दीजिए प्रभु जी, एक मौका दीजिए प्रभु जी, जीवन के लिए एक मौका दीजिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके पापों की क्षमा मांगने के लिए, उनको यीशु ही उद्धारकर्ता के रूप में जानने के लिए प्रभु एक मौका दीजिए, और हटा दीजिए प्रभु जी उनके शरीर से कैंसर को, सारे कैंसर के सारे 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 तकलीफ को हटा दीजिए मेरे यीशु। प्रभु एक मौका दे दीजिए, उस परिवार को एक मौका दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, एक मौका दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो व्यक्ति बचाया जाए, उसका परिवार बचाया जाए, और प्रभु आपका कांटों का ताज पहनना व्यर्थ न जाए। प्रभु जी आपके हाथों और पैरों में कीले का ठुकवाना व्यर्थ न जाए। प्रभु जी आपका कोड़ों को खाना व्यर्थ न जाए, आपका इस संसार में मनुष्य के रूप में आना व्यर्थ न जाए। इसलिए मैं मांगता हूँ प्रभु, उस भाई को चंगाई दीजिए, उसके अंदर से कैंसर की बीमारी को निकाल दीजिए मेरे प्रभु यीशु से, बिल्कुल अलग कर दीजिए, अलग, और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। अद्भुत 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 बातें होने पाए। और प्रभु मेरे साथ मिलकर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सब मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि वो भाई बचाया जाए, उसको एक मौका दिया जाए, उसके परिवार को एक मौका दिया जाए। प्रभु जी आपके दरबार से पिता परमेश्वर ये मौका मिले, क्योंकि आपकी महाकरुणा 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 और आपकी दया बहुत महान है प्रभु जी। और वैसे ही पिता, जिस प्रकार से इस भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वैसे ही आज कितने लोग हैं प्रभु जी जो ऐसे बिस्तर में पड़े हैं प्रभु, मैं उन सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, बोलते हैं हे यीशु हम पर दया कीजिए, जितने लोग पुकार रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो समस्या में हो, चाहे वो दुखित में हो, चाहे वो कर्ज में हो, चाहे वो मृत्यु के शैया में क्यों ना हो पिता, आज जो अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को आपकी ओर, स्वर्ग की ओर लगाता है और बोलता है यीशु बचा लो, छुड़ा लो, मौका दे दो प्रभु, उनके लिए प्रार्थना सुनना, एक मौका देना प्रभु जी, एक मौका देना। क्योंकि प्रभु खूबसूरत संसार जिसमें आपने हमें भेजा है, इस संसार में हम दुखी जीवन क्यों जिए? क्योंकि पिता परमेश्वर संसार को आपने हमारे लिए रचा, हमने इसे अपनी सारी बातों में बिगाड़ लिया, लेकिन आप हमारे पिता हैं, आप जानते हैं कि मेरे बच्चे दुखी हैं, आप जानते हैं कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है, आप जानते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे पाप करके बीमार पड़ गया, आप जानते हैं। लेकिन प्रभु क्षमा करने का अधिकार भी आपके हाथ में है, मौका भी आप देते हैं पिता। इसलिए प्रभु जी आपने कहा है कि तुम मेरे पास आओ प्रभु, मांगने से आप देते हैं पिता। विश्वास के साथ मैं मांग रहा हूँ प्रभु जी, और मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर की आज की मेरी प्रार्थना को सुनी जा रही है प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, आज के इस वचन को सुनते हैं, जितने लोग इस चैनल को यूट्यूब में देखते हैं या फेसबुक में देखते हैं, और प्रभु जी इस वचन को सुनकर प्रभु आपकी ओर अपनी हाथों को बढ़ाते, अपनी आंखों को लगाते हैं, उनकी प्रार्थना को जरूर सुनना प्रभु जी, जरूर सुनना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप महान है पिता परमेश्वर, आपकी महानता को पिता परमेश्वर हम कैसे बयान करें प्रभु, आप तो स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे पिता। हम सिर्फ आपकी सच्चाई को देखें, हम आपकी सच्चाई की बाट जो होते रहें, आपकी सच्चाई को जो हम जानते हैं हम लोगों तक बताएं। यीशु हम पर दया कीजिए, यीशु हम पर दया कीजिए प्रभु। आज मैं फिर से उन सेवकों को आपके सामने रखता हूँ, सारे सेवकों को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। वे जिनको छू लें, जिस घर में जाए, जिसको छुए पिता परमेश्वर वो चंगा हो जाए। जिस घर में वो प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें प्रभु जी, वो घर फल फूल हो जाए, भर जाए आशीषों से पिता परमेश्वर, भर जाए। अब प्रभु आज की प्रार्थना सुनने वाले के घर में पिता परमेश्वर हर कमी घटी दूर हो जाए। आज की प्रार्थना सुनने वाले लोगों के घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए।
आज की प्रार्थना सुनने वाले लोगों में प्रेम आ जाए। आज की प्रार्थना सुनने वाले लोगों में पिता परमेश्वर प्रभु जी आनंद आ जाए। जिस घर में शादी रुका हुआ है पिता परमेश्वर, उसके लिए द्वार खुल जाए। जो बच्चे पिता परमेश्वर नौकरी की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए बंधन लगा हुआ है, आज वो खुल जाए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो चाहते हैं कि आज हम शराब से या नाना प्रकार के नशा से छूटना चाहते हैं, या उनके परिवार के लोगों के लिए, कोई माता, कोई पत्नी, कोई बच्ची, कोई बेटा अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हो कि मेरे घर में इस प्रकार का नशा है जिसके कारण हमारा घर अस्त व्यस्त हो रहा है, आज प्रभु उन घरों से उन नशे का शैतान जला दिया जाए। मेरे प्रभु यीशु, जला दिया जाए, जला दिया जाए प्रभु जी। नशा का शैतान चला जाए, जल जाए, नरक में डाल दिया जाए। और प्रभु वो परिवार आज शांति पा सके, आज शांति पा सके पिता परमेश्वर, शांति पा सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आज की भोर की प्रार्थना को आपने सुना है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने एक बहुत अच्छे संदेश को आपने हमें दिया है। ये संदेश पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि हमने जिन रोगियों के लिए प्रार्थना किया, जिन समस्याओं के लिए प्रार्थना किया है, उसका समाधान आपने पूरा कर दिया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज फिर हमने एक बहुत ही अच्छा संदेश को सुना, बहुत ही अच्छी कहानी को सुना और बहुत ही बेहतर तरीके से इस बात को समझा है। तो तैयार हो जाइए कि आज परमेश्वर आपके सामने ऐसे समस्या में पड़े लोग, ऐसे दुख में पड़े लोग, ऐसे बीमारी में पड़े लोगों को आपके सामने करने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य के बारे में आप बता सकें, उसके प्रेम के बारे में बता सकें। याद रखिए, हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात यही है कि हम बंदियों को छुड़ाएं, बंदियों को छुड़ाएं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं इस बात की और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस आज्ञा के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। मित्रों, आप मेरी इस चैनल को देखते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि कई लोगों का जीवन बदल रहा है, कई लोग परमेश्वर की आशीष पा रहे हैं, तो और पा सकते हैं। हो सकता है कि आपके मेरे इस वचन को आगे बढ़ाने पर किसी न किसी व्यक्ति के लिए यह कामगार हो सकता है। तो मित्रों, कल सुबह फिर मिलेंगे। आज के लिए हमारा वचन यहीं समाप्त होता है। प्रत्येक दिन के समान आज भी परमेश्वर का प्रेम हमको मिला। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।